अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू फोर्थ वीडियो ऑफ आवर लिंक्डइन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम ये सीख रहे हैं कि लिंक्डइन को एज ए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म किस तरह से यूज़ करना है, यानी कि यहाँ से क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं, लीड्स कैसे जनरेट करनी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपनी हेडलाइंस कैसे बनानी है। अब जो बैकग्राउंड फ़ोटो है वो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी कि किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, उसका कॉन्टेंट कैसे हमने प्रिपेयर करना है, कैसे राइट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम कैनवा के अंदर बड़ी आसानी के साथ ये पिक्चर्स बना सकते हैं अपने लिए, या फिर किसी किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को भी हायर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस हेडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपको डीएम में भी शो होती है, कमेंट्स में भी शो होती है, जब आप पोस्ट करते हैं वहाँ पे भी शो होती है। इसके अलावा जब आप आर्टिकल लिखते हैं वहाँ पे भी शो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेट्स सपोज अपने होम पे जाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं उनकी हेडलाइंस यहाँ पर शो हो रही हैं। सो मैथ्यू की जो हेडलाइन है वो है गिविंग अवे माई चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स एआई टैक्टिक्स एंड एसओपीज। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर देखें, ये जोनाथन की जो हेडलाइन है वो है मार्केटिंग एंड एआई ब्रांड एंड बिजनेस यूनिट डायरेक्टर। अगर हम यहाँ पर माई नेटवर्क वाले टैब में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जितनी भी कनेक्शन रिक्वेस्ट मुझे आई हुई हैं उनकी हेडलाइंस यहाँ पर शो होती हैं, जो कि हर बंदे की यूनिक होंगी और कस्टम होंगी। हेडलाइन पढ़ने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा क्या करता है और क्या हमारे काम का हो सकता है। क्या पता हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो, हम उसको आउटसोर्स करना चाह रहे हो, या फिर उसी डोमेन का कोई हम बंदा फाइंड। इसी तरह से अगर हम मैसेजिंग वाले एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडलाइन है वो बहुत ही वाज़े तौर पर ऊपर शो हो रही होती है, और जो रीडर होता है जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको वाज़े तौर पर पता चल रहा होता है कि ये बंदा क्या काम करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो हेडलाइन है वो बड़ी ही परफेक्ट होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने एक अच्छी हेडलाइन लिखनी है तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। से- सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को माइंड में रखनी है वो ये है कि आपके जो पहले 4 से 5 वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके अगर मोबाइल के ऊपर यूज़र्स हैं तो वो आपके 42 करेक्टर्स जो फर्स्ट होंगे वो पहले शो हो रहे होंगे, और अगर अब आपका यूज़र डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा है तो 71 करेक्टर्स जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्योंकि वो आप लोगों के पास विजिबल होते हैं। अच्छा, इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे खलील की हेडलाइन है। खलील की हेडलाइन के जो फर्स्ट 70 करेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हैं और बाकी डिटेल्स शो नहीं हो रही, और उसी की बेस पर यूज़र ये डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर क्लिक करना है कि नहीं। सो हम रीड करते हैं खलील भाई की जो हेडलाइन है, दैट इज़ राइट एंड डिज़ाइन DTC emails in 3 mouse clicks। सो इफ़ यू आर ए बिजनेस ऑनर, अगर आप ई कॉमर्स चला रहे हैं, किसी किस्म का भी ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप इस प्रोफाइल के ऊपर ज़रूर क्लिक करेंगे ताकि आप जान सकें कि ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो तब मैं जाकर इनकी जो कंप्लीट हेडलाइन है वो रीड कर सकूँगा, और वहाँ पर अगर कोई एक्शन लेना हुआ तो ले सकूँगा। तो एक चीज़ तो हमारी तय हो गई कि जो आपके फर्स्ट 4 to 5 करेक्ट वर्ड्स हैं और जो पहले 71 करेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मोबाइल के ऊपर यूज़र्स हैं तो फर्स्ट 45 करेक्टर्स आर वेरी वेरी यूज़फुल, और उसमें आपने कन्वे करना है कि यूज़र को एक रीज़न देनी है कि वो उसके ऊपर क्लिक करे, क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल पर आए। अच्छा, ये जो फर्स्ट 71 करेक्टर्स होंगे उसके अंदर आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोग अपनी टारगेटेड ऑडियंस की ड्रीम आउटकम के बारे में डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लोगों तक रीच आउट करना चाहता हूं जो कि अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, एजेंसी ओनर काम कर रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ हेल्पिंग फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स यूजिंग AI। सो ये शायद थोड़ा लंबा अभी बन गया हो, मगर मैं जस्ट आइडिया देना चाहता हूँ कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस को भी माइंड में रखेंगे और उनकी जो ड्रीम आउटकम है वो क्या अचीव करना चाहते हैं उसको भी माइंड में रखते हुए जो पहले 4 से 5 वर्ड्स हैं या 71 करेक्टर्स हैं, 45 करेक्टर्स हैं, उनको रखेंगे, उनको उनको क्रिएट करेंगे ताकि फिर हमारे पास रीडर्स जो हैं वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर सकें। क्योंकि हमारा काम ये है हमारी हेडलाइन की मदद से ज़्यादा क्लिक्स लेना, और ये हेडलाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस के ऊपर शो होती है, और जितना ज़्यादा अच्छा आपका जो हेडलाइन होगा उतने ज़्यादा आपके क्लिक्स आएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर व्यू करने आएंगे, और जितने ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पे व्यू करने आते हैं उतने ज़्यादा आपको DMs आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक हो रही होंगी, या आपने जो भी कॉल टू एक्शन स्पेसिफाई किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा।
अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब आपका यूज़र आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाए तो उसको बाकी सेक्शन में क्या नज़र आएगा। वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने कवर करना है कि आप किसको टारगेट करते हैं और आप क्या करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एक और जो प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी हेडलाइन पे गौर करते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है जनरेट 20 to 50% मोर सेस रेवेन्यू। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करते हैं, और दूसरे नंबर पर एक ड्रीम आउटपुट भी बता दी जो कि हम पहले से कवर कर चुके हैं। और सेकंड नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने बताया है, राइट B2B कॉपी दैट कन्वर्ट्स। मतलब ये कि ये किसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब B2B को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस को, और ये क्या करते हैं इन्होंने यहाँ पर भी ये बता दिया इनका प्रोसेस क्या है। द नेक्स्ट थिंग जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है जब भी आप लोगों ने हेडलाइन क्रिएट करनी है, वो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को दूसरे लोगों से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कि आप लोगों दूसरे लोगों से डिफरेंट है। उसके लिए आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा सोशल प्रूफ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक फ्रीलांसर हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 500 प्लस डिज़ाइंस ऑलरेडी डिलीवर्ड। या फिर अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं 200 ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऑलरेडी डेवलप्ड। या फिर आप ये कह सकते हैं 1 मिलियन ऑफ सेल्स ऑलरेडी जनरेटेड फॉर माई क्लाइंट्स। इस तरह से करके हम सोशल प्रूफ मेंशन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी जो रीडर होंगे उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आपके साथ कांटेक्ट करें, आपके साथ मीटिंग्स बुक करें। अब लेट्स सपोज ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों ने ये सारी एक अच्छी हेडलाइन बना ली, आपने टारगेटिंग भी कर ली, फर्स्ट 71 कैरेक्टर्स को भी अच्छा लिख लिया, और उसके बाद आप लोगों ने ये भी बता दिया कि आप किसको टारगेट करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है, और आपने सोशल प्रूफ भी दे दिया। और अगर आप ये लास्ट चीज़ मिस कर देंगे तो आपकी जो हेडलाइन है वो बेकार रहेगी, और वो चीज़ कहलाती है CTA। और CTA के अंदर आप लोग बताएंगे कि आपके विजिटर ने नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हेडलाइन में ये मेंशन किया है, बुक योर फ्री स्ट्रेटजी सेशन। इसको रीड करने के बाद मेरा जो विजिटर है फ़ौरन से ये ढूंढेगा कि भाई साहब इसके साथ फ्री स्ट्रेटजी सेशन कैसे बुक करना है, ताकि हम भी अपनी फ्रीलांस जर्नी के अंदर AI को लेवरेज कर सकें, AI को इंटीग्रेट कर सकें। सो दिस इज़ द फार्मूला जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी हेडलाइन क्रिएट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि AI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप ChatGPT के अंदर जाकर भी ये सारा फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे और उसको एग्जाम्पल्स देंगे कि मेरी इस निश के अंदर आपने हेडलाइन बना के देनी है, तो वो आपको बना कर दे देगा। मगर मैंने आप लोगों की लाइफ आसान करने के लिए इस वेबसाइट के अंदर एक AI टेम्पलेट ऐड किया है, जिसके अंदर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके पास अच्छी हेडलाइंस आ जाएंगी। तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपको सिर्फ लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, और लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट जो हमारे पास AI टेम्पलेट्स वाला टैब है, इसके अंदर आपने यहाँ पर आकर सर्च कर लेना है हेडलाइंस। सो मैं हेडलाइन सर्च करता हूँ, अपर हेडलाइन है लिंक्डइन हेडलाइन। हमने लिंक्डइन हेडलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। आप बताएंगे कि आपकी जो प्राइमरी अचीवमेंट्स हैं वो क्या है, या आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, टारगेट ऑडियंस आप बताएंगे, और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये आप चीज़ें बताने के बाद जब आप एक बटन क्लिक करेंगे, राइट साइड पर आपको ये 10 आइडियाज़ ला कर देगा आपकी जो हेडलाइन के मुतालिक, और उसमें से जो भी हेडलाइन आपको अच्छी लगे वो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर पुट कर सकते हैं। ये जो मैंने हेडलाइन आपको शो करवाई है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, बिल्कुल मैंने इसी तरीके से इसी वेबसाइट के थ्रू क्रिएट की है। सो डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं, और मैं आपके लिए एक अच्छी सी हेडलाइन जनरेट करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो मेक श्योर टू मेंशन ऑल योर डिटेल्स इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी हेडलाइंस बनाकर शेयर कर रहा हूँगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।